सभी को आपको मेरा नमस्कार, सुप्रभात। और आज मेरा यह दूसरा ब्लॉग है और मैं आज यात्रा कर रहा हूँ छोटा कैलाश, जो कि हमारे भीमताल क्षेत्र में पड़ता है। तो अभी मैं घर से निकल रहा हूँ और आगे की जो भी यात्रा रहेगी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाते रहूँगा। तो आइए चलते हैं भोलेनाथ के चरणों में। देखिए बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन प्रभु इच्छा, देखते हैं आगे का मौसम कैसा रहता है। और यहाँ से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आगे का मौसम ठीक रहेगा, क्योंकि मेरे घर के ठीक सामने से कैलाश की वो चोटी साफ साफ दिखती है। तो उधर मौसम खुला हुआ नज़र आ रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ अपने बड़े भाई के वहाँ, क्योंकि उनसे भी ज़रा मैं दक्षिणा वगैरह ले लूँ। ये हमारा पुश्तैनी घर है और ये बड़े भाई साहब का। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं अपनी यात्रा में। और यह हमारे घर का, हमारा जो पूरा कुनबा है, परिवार है, उसका प्रमुख रास्ता है। मेन रोड में हम आ गए हैं और ये ठीक सामने मेरा कार्यालय है, बालाजी घर आंगन डेवलपर्स। थोड़ा आगे से हम लेंगे अपने मित्र शुभम सक्सेना जी को। सक्सेना जी का प्रतिष्ठान, अभी फोन करके बुलाते हैं सक्सेना जी को। यात्रा में हमारे मित्र शुभम सक्सेना भी जुड़ चुके हैं और हम दोनों मित्र अब छोटा कैलाश की ओर जाते हुए, आज जैसे मैंने पहले ही बताया था, मौसम विभाग ने पहले भी अलर्ट किया हुआ है। और आज समाचार पत्र के माध्यम से भी हमें ज्ञात हुआ कि मौसम ठीक नहीं है, लेकिन बहुत पहले से मन बनाया था भोलेनाथ के दर्शन का। और आज शुभ सोमवार भी है, तो अनायास से ऐसे ही मन में आया, चलिए आज भोलेनाथ के दर्शन किए जाएं। और मित्र ने भी हामी भरी, तो हम चल दिए छोटा कैलाश के लिए। तो आशा करते हैं आगे मौसम हमें अच्छा मिलेगा। अभी हम पहुंच चुके हैं काठगोदाम और यहीं से रेलवे स्टेशन का रास्ता भी जाता है। और ये यहाँ का लास्ट स्टेशन है। इसके बाद फिर हमारे हिल एरिया, पहाड़ स्टार्ट हो जाता है। तो यह अंतिम स्टेशन है रेलवे का। और अभी हम बढ़ रहे हैं आगे को। इसके ठीक बाद रानी बाग आएगा, तो वहाँ का भी मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको, वहाँ की लोकेशन दिखाऊंगा। और काठगोदाम रानी बाग, जिसको कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, और यहीं से रानी बाग से हिल का एरिया स्टार्ट हो जाता है। काठगोदाम, और यहीं से एक रास्ता निकल जाता है सितारगंज, खटीमा और टनकपुर को। ये हम सीधे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से आगे से हम भीमताल और नैनीताल को जा सकते हैं। नैनीताल का एक रास्ता और है, अगर कभी आप दिल्ली देहरादून से आ रहे हो, कालाडूंगी पहुँचे, तो कालाडूंगी से भी एक रास्ता नैनीताल को जाता है। आप वहाँ से भी नैनीताल पहुँच सकते हैं। पहुँच चुके हैं रानी बाग, और यहीं पे माता रानी का एक मंदिर है जिसकी बहुत मान्यता है, माँ शीतला मंदिर। दोस्तों, ये रानी बाग है और यहाँ से दो रास्ते कटते हैं, एक ही नैनीताल को और दूसरा भीमताल को। अभी हम जाएंगे भीमताल की तरफ। ये देखिए, ये भीमताल वाले रास्ते में हम निकल गए हैं। और ये सामने हमारे सुंदर पहाड़,
और जो ये लाल रंग की बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये HMT फैक्ट्री हुआ करती थी, जिसमें घड़ियां आदि बनती थी। और जो हमारे विकास पुरुष थे माननीय नरेंद्र तिवारी, उन्होंने ये स्थापित की थी। लेकिन धीरे धीरे ये फैक्ट्री बंद होती चली गई और अभी ये पूर्णतः बंद है। और यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं VRS लेके अपने कामों में, दूसरे कामों में अपने उनने स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन एक समय यहाँ पर मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, 90 या 91 की बात है, यहाँ की जो रौनक थी वो देखते ही बनती थी। तो अभी नए पुल का निर्माण हुआ है, जो कि अभी करीब 3 महीने पहले इसका शुभारंभ हुआ है। इससे पहले भी एक पुराना पुल यहाँ पर था, लेकिन वो वन वे था, जिसमें आवाजाही कमी होती थी। ये नया पुल बन के देखिए तैयार हो गया है और यह पुल पूरे कुमाऊं को जोड़ने का काम करता है। पहाड़ी रास्ता है तो कुछ बाहर के लोग भी आते हैं जो प्रॉपर यहाँ पर गाड़ी ढंग से चला नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको आदत होती है शहरों में चलाने की। तो यहाँ पर बड़ी कठिनाई होती है, बड़ा संभाल के हमें लोगों को चलना पड़ता है यहाँ पर। और ये छोटा कैलाश का द्वार, और ये रास्ता सीधे भीमताल को चला गया है और हम आ गए हैं कैलाश की ओर। यहाँ पर रास्ते में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट वगैरह आपको मिलेंगे, क्योंकि बड़ा अच्छा पर्यटक स्थल भी ये है। और जो हमारे लोकल के लोग हैं, क्योंकि शनिवार को हल्द्वानी का बाज़ार बंद रहता है, तो सभी लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर घूमने आते हैं। और इसके ठीक जो ये सड़क जा रही है, इसके ठीक बगल से गौला नदी बहती है, जिसमें गर्मियों में दूर के लोग भी और पास के लोग भी, लोकल के लोग भी यहाँ पर नहाने आते हैं और गर्मियों में लुत्फ उठाते हैं। इस रोड में डंपर आदि बहुत चलते हैं, क्योंकि बहुत लंबा क्षेत्र यह खनन का है। यहाँ खनन होता है काफ़ी मात्रा में, और प्रत्येक घर में यहाँ पर आपको डंपर वगैरह दिखाई देंगे, जो कि यहाँ के लोगों का रोजगार है। और करीब 1 से 2 बजे के बीच में यह आवाजाही बंद रहती है, क्योंकि उस वक्त स्कूल का समय होता है। तो छोटे छोटे बच्चे इस रास्ते में अपने छोटे वाहनों के द्वारा या पैदल चलते हैं। तो जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि स्कूल खुलते वक्त और बंद होते वक्त यहाँ पर बड़े वाहनों का जो आवाजाही हो वो प्रतिबंधित हो। और बहुत लंबा क्षेत्र यह खनन का, और यह गौला नदी न जाने कितने लोगों को रोजगार देने का काम करती है। अभी कुछ समय पहले बारिश हुई थी, तो उससे थोड़ा सा रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन इसको ठीक करने का काम जोरों पर चल रहा है। पर छोटे छोटे कॉटेज भी बन गए हैं, और कुछ लोग जो बाहर दिल्ली या बाहर के क्षेत्रों में रहते हैं, यहाँ ज़मीन खरीद कर अपने छोटे छोटे घर या मकान बना रहे हैं, ताकि गर्मी में छुट्टियों में आकर और यहाँ पर आनंद उठाते हैं। वैसे तो इस रास्ते में आपको जीप वगैरह मिल जाएगी, लेकिन अभी कुछ समय पहले से ऑटो का संचालन भी यहाँ पर होता है। पहले तो काफ़ी दिक्कत हुआ करती थी, लेकिन अभी यहाँ पर आपको आने जाने के लिए किराए के वाहन मिल सकते हैं। जैसा अंदेशा था कि बारिश तो नहीं मिलेगी, तो अभी तक तो रास्ते भर में कहीं बारिश नहीं मिली है, और आशा करते हैं आगे भी बारिश ना ही मिले, जिससे हमारी यात्रा सुगम हो सके। क्योंकि हम अपने साथ कोई भी छाता
वगैरह नहीं लेके आए हैं, क्योंकि अगर बारिश होगी तो ठंड का समय है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। तो आशा करते हैं आगे भी बारिश हमें ना ही मिले। हालांकि बादल छाए हुए हैं और नीचे रास्ते में हमने कहीं देखा कि सड़कें गीली हो रही थी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था देखने से कि थोड़ी बहुत बारिश सुबह के वक्त शायद हो चुकी होगी, क्योंकि सड़कें गीली गीली नज़र आ रही थी। और ऐसा एक खतरा बना रहता है देखिए पहाड़ों में कि ऊपर से कोई पत्थर और चट्टान आदि वाहन पर या सड़क पर ना आए, तो थोड़ा सचेत होकर हमें चलना पड़ता है पहाड़ों में। ये देखिए सुंदर सुंदर पहाड़, और देखिए कितने सुंदर छोटे छोटे घर बने हुए हैं। घर छोटे हैं लेकिन गांव में रहने और पहाड़ में रहने वालों का दिल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आज हम खुद शहरों में रहते हैं और हम देखते हैं कि कैसे हर परिवार में दूरियां बढ़ गई हैं। साधन संसाधन है, रुपया पैसा है, लेकिन आपस में संबंधों में दूरियां आ गई हैं। लेकिन पहाड़ में ऐसा नहीं है। पहाड़ में आज भी अगर आप जाएंगे तो आपको वही प्रेम सामंजस्य दिखाई देगा। थोड़ा हम आगे आ गए हैं और ये रास्ता चले गया है बान्ना के लिए। बान्ना भी एक गांव है और अभी हम आगे जा रहे हैं छोटा कैलाश की तरफ। और ये रास्ते में थोड़ा निर्माण कार्य चल रहा है। ये सामने जो सड़क आ रही है इसी रास्ते से हम अभी आए थे और ये रास्ता है। और वो सामने गौला नदी और ये हमारे पहाड़ के खेत खलिहान। वो सामने हमारी गाड़ी खड़ी है और लगभग आधा रास्ता हमने तय कर लिया है। कुछ ही रास्ता शेष बचा हुआ है। और देखिए सुंदर पहाड़, शांत निर्मल स्वच्छ पहाड़, प्रकृति का एवं मनुष्य को सबसे उत्तम उपहार, गिफ्ट जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन आज इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, चकाचौंध की ज़िंदगी में हम अपने पहाड़ों को भूलते जा रहे हैं और हम सब लोग अपने पहाड़ छोड़कर बड़े बड़े शहरों में बस गए हैं और हमारा पहाड़ सूना हो गया है। अभी हम पहुंच चुके हैं कैलाश द्वार के बहुत नज़दीक और यहाँ से गाड़ी का रास्ता करीब 3 से 4 किलोमीटर का शेष रह गया है। और ये मेरे ठीक पीछे जो सबसे ऊंची चोटी आपको दिखाई दे रही है, ये कैलाश पर्वत है, जिसको हम छोटा कैलाश तीर्थ स्थल के नाम से जानते हैं। यहीं अभी हमने जाना है और बहुत सुंदर मौसम हो रहा है। जैसा कि हमें आभास था बारिश नहीं मिलेगी, लेकिन अभी स्टार्ट हो चुकी है। और देखते हैं आगे जाकर बारिश और तेज़ होती है या रुकती है। ये देखिए सबसे ऊंची जो चोटी है, भोलेनाथ का धाम, छोटा कैलाश पर्वत। यहाँ हम आपको लिए चलते हैं, तो आगे का रास्ता तय करते हैं। आइए चलते हैं। अभी हम पहुँच गए हैं कैलाश द्वार की तरफ और यहाँ पर हम गाड़ी कहीं पे लगा देंगे। गाड़ी यहीं लगा दीजिए शुभम भैया। यहाँ से हम पैदल जाएंगे, वो सामने रास्ता है, पैदल रास्ता। यहाँ लगा दीजिए गाड़ी आप, क्योंकि हम जब भी आते हैं गाड़ी यहीं पे लगाते हैं। अभी गाड़ी हमने यहाँ पर पार्क कर दी है और यहाँ से हम चलेंगे अब पैदल रास्ता। ये पैदल मार्ग श्री आदि कैलाश के लिए। और उससे पहले थोड़ा सा रोली और चंदन हम यहाँ से ले लेते हैं दुकान से। हमारी पुरानी दुकान है, हम जब भी यहाँ पर आते हैं यहीं से लेते हैं सामान वगैरह। दाजू नमस्कार। थोड़ा वो दे तो चंदन पिटिया। क्या है, मिश्री? चाय बना दोगे मिश्री वाली? मिश्री वाली? हाँ, चीनी मत डालना।
मिश्री की चाय और भला हो भाई साहब का। ये हमारे कहीं ना कहीं दूर से रिश्तेदार बिरादर लगते होंगे, क्योंकि हम भी यहीं के हैं, तो इनका घर भी यहीं पे है। अब हम तो चले गए हैं भाबर में कुसुमखेड़ा, लेकिन पहले हमारी झोपड़ी, हमारा घर यहीं हुआ करता था। हमारे जो दादा दादी अम्मा बुबू वो यहीं रहते थे, और बहुत समय पहले फिर उन्होंने यहाँ से पलायन करके यहाँ कुसुमखेड़ा वर्तमान में जहाँ हम रहते हैं वहाँ अपना घर परिवार और अपना खेत खलिहान बना लिया था। और आज जो भी हम जीवन जी रहे हैं, साधन संसाधन जो भी हमारे पास है, सब उन्हीं की देन है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि माता पिता के साथ साथ जो हमारे पितर हैं, तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे अम्मा बुबू हैं, उनकी भी सदाई जय जयकार होनी चाहिए। और आज यहाँ हम पहुँचे हैं और अपने हाथ से हमने चाय बनाई है, और अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ का तो आनंद ही अलग होता है। बहुत समय